तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए मैं कैलकुलेशन को दिमाग में लेते हुए मैं इसका डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे प्लॉट किया गया था। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है कैपिटल ए के नाम से, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड जिसका डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास गिवन है कि -2 होगा इसका डिटर्मिनेंट। अभी ध्यान दो, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3 है। ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है बोला जा रहा है इनका डिटर्मिनेंट होगा इनके बराबर। अभी तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एंड ये, यहाँ पे एम एंड एन दोनों अननोन है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन ही है कि तुम्हें एम एंड एन को पहले निकालना होगा, फिर तुम्हारे पास एम का वैल्यू एंड एन का वैल्यू जो निकाल के आ गया उसको यहाँ पे बैठा के उसका वैल्यू तुम्हें यहाँ पे निकालना है। राइट, वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन प्लॉट किया गया था। तो इसका सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं तुम्हें एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं। मैंने उसको लिख रखा है, तुम क्या करो पहले उसको फटाफट से अपने नोटबुक में नोट कर लो। देखो यहाँ पे एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट का ये तीनों प्रॉपर्टी हमेशा काम आता है, इसके ऊपर मतलब क्या है कि कई बार लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, अच्छा तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये क्वेश्चन को कर लेंगे। राइट, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास जो मैट्रिक्स दे रखा था मैं एक बार यहाँ पे लिख रखा है कि इन आवर क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ये था, फिर इनका डिटर्मिनेंट निकाल के इसके बराबर करना है, फिर एम एन निकालना है। ध्यान से देखो, अभी मेरे पास फर्स्ट मेरा टास्क होगा इनका काम कर लेना। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो मैं जब इनका काम कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ 3a, तो एडजॉइंट ऑफ के ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ के ए होता है k रेज़ टू द पावर n-1। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। राइट, अच्छा यहाँ पे ये जो n है और यहाँ पे ये जो n है इन दोनों के अंदर कोई मतलब क्या है कि रिलेशन नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इन यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, नाम जस्ट यहाँ पे सेम हो गया लेकिन दोनों अलग अलग है। राइट, अच्छा तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो n है k रेज़ टू द पावर n-1, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? वेरी गुड, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि तुम्हारे पास इसका काम तुमने कर लिया कि सर इसका हो जाएगा ये 9 एडजॉइंट ऑफ ए। राइट, अच्छा तो इसके सामने सर -6 भी मल्टीप्लीकेशन पे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 6 54। राइट, तो माइनस मतलब -54 एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी गुड, तो तुम्हारे पास इसकी जगह में तुम अभी क्या करोगे सर, इसकी जगह में हम अभी ये लिखेंगे -54 एडजॉइंट ऑफ ए। वेरी गुड। अभी बेटा एक बात बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, ये क्या हो जाता है तुम्हारे पास? अच्छा उसमें बाद में आता है, पहले ये देखो तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे एक स्केलर है। राइट, तो ये स्केलर को मैं क्या करेंगे पहले इसके बाहर करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम बाहर करेंगे एडजॉइंट ऑफ अगेन स्केलर इनटू ए, एक मैट्रिक्स है, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं यदि अलग करके रखे तो ये जब एडजॉइंट के बाहर आएगा तो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, तुम बोलो सर ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ये जो ये जब बाहर आएगा सर एडजॉइंट ऑफ -54 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो इसको सर हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सर -54 रेज़ टू द पावर n-1, माने यहाँ पे स्क्वायर करके बाहर आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ p माने सर यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए ही ले रखा है। राइट, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, दैट मीन्स 54 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर को यूज करेंगे, 54 का स्क्वायर। राइट, तो 54 इंटू 54 कर दो 2916, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा 2916। राइट, और यहाँ पे ये जो है ये रहेगा, तो यहाँ पे मैं एक साथ कर देते हैं, तो ये जो है ये अल्टीमेटली मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू, ध्यान से देखो 3 इंटू 2916, राइट, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी मैं क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, इनका मतलब क्या है सर? एडजॉइंट ऑफ, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इंटू ए, राइट? तो तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दे रखे थे? -2। वेरी गुड, दैट मीन्स यहाँ पे -2 रेज टू द पावर 3-2 यानी कि -2 हो जाएगा, राइट? -2 रेज टू द पावर, यहाँ पे ऑर्डर क्या था? 3, ठीक है ना? -2 यानी कि तुम्हारे पास -2 हो जाएगा, मतलब -2, तो -2 इंटू ए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह में। तो यहाँ पे इसको लिख दो फटाफट से, यहाँ पे लिख दो नेगेटिव इंटू -2, यहाँ पे 2 ए। इज इट क्लियर? वेरी गुड। इसको ना हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, राइट? अच्छा, अभी ध्यान दो, अभी तुम क्या करो, अभी तुम इन तीनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है तुम्हारे पास। तो 2916 के साथ हम क्या करेंगे, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो यहाँ पे 2916 इंटू -6, राइट? तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करते हैं 17,496, राइट? तो यहाँ पे सामने नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -17,496 था शायद, 96, राइट? तो ये तुम्हारे पास हो गया, वेरी गुड। अभी देखो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो स्केलर है ये क्या करता है, बाहर आ जाता है, राइट? बाहर आते हैं उसके पावर करके, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 17,496, इनका पावर में 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, उनके पावर में ऑर्डर आ जाता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है सर? तुम बोलो सर -2। वेरी गुड, तो ये तुम्हारे पास हो गया 2 रेज टू द पावर m प्लस n इंटू 3 रेज टू द पावर mn। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, जो 17,496 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 7 तुम करो, तुम देखो तुम्हारे पास यही निकल के आएगा, राइट? तो सामने के नेगेटिव साइन है, राइट? तो यहाँ पे इसका क्यूब और यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर m प्लस n 3 रेज टू द पावर mn। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जब मैं करेंगे इसको, पावर को जब हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 3 इज 9, और यहाँ पे करने पर +1, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 21, राइट? और यहाँ पे ये मेरे पास 2 रेज टू द पावर m प्लस n 3 रेज टू द पावर mn हो गया, राइट? तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 10, 7 रेज टू द पावर सॉरी, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर, राइट? तो 3 रेज टू द पावर 21, राइट? 2 रेज टू द पावर m प्लस n 3 रेज टू द पावर mn। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास क्या मिल गया, m प्लस n इक्वल्स टू 10 एंड mn इक्वल्स टू मिल गया 21। तो m को मैंने 7 पकड़ लिया, n को मैंने 3 पकड़ लेते हैं, तो मेरे पास m एंड n निकल के आ गया। तो m एंड n तुम्हारे पास आ गया 7 एंड 3, राइट? अभी यहाँ पे बैठा दो, 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 28 प्लस 6 आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था लेकिन इजी था। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनने वाले क्वेश्चन था, क्वेश्चन बन जाते, क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था, ये तो मैं मानता हूं, इसलिए मैं इसका 3 स्टार पे रेटिंग किया। अदरवाइज तुम खुद बताओ क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, राइट? तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विद पीएम।